तो आज इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर में लॉरेंस बिश्नोई को लेके बड़ा अपडेट निकल के आया है। आप सभी जान करके हैरान होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई का ई कॉमर्स में क्या काम आ गया, या आज ई कॉमर्स में लॉरेंस बिश्नोई का क्यों नाम लिया जा रहा है। और आज दिन भर डिफरेंट मीडिया सेक्टर्स में इसको लेके बात होती रही है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं या आप इंडिया में रहते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करने का मन बना रहे हैं, या आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मैं आपको बता दूं, आज हुआ ये कि मीशो जो कि एक इंडियन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, वहां पे कुछ सेलर्स लॉरेंस बिश्नोई की मर्चेंडाइज सेल कर रहे थे, उनकी टी शर्ट्स और बाकी चीजें सेल कर रहे थे, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का जो द रियल हीरो का जो उनका इमेज है वो सब बना करके सारी चीजें मीशो पे सेल की जा रही थी, जो कि हजारों की क्वांटिटी में सेल हो रहे थे। आज एक ट्विटर यूजर ने, एक्स यूजर ने ट्वीट किया मीशो को, और उसमें वो सारी चीजें टैग की गई कि आप अपने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे लॉरेंस बिश्नोई की मर्चेंडाइज सेल करवा रहे हैं, जो कि इंडिया का एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ट्वीट में मेंशन की गई हैं। पहले तो मीशो शायद लाइटली इसको लेता रहा, लेकिन शाम तक जब प्रेशर बढ़ता हुआ चला गया, लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, बैकलैश बढ़ गया, तो मीशो ने अपना जवाब दिया और उन सारी लिस्टिंग्स को डीएक्टिवेट कर दिया जो लॉरेंस बिश्नोई की मर्चेंडाइज सेल हो रही थी, और उसके साथ ही साथ जो लोग ये सेल कर रहे थे, जो सेलर्स थे, उन पे भी एक्शन ले लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, या आप जान करके चौंक जाएंगे, लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर अभी तक एक भी क्राइम कोर्ट में प्रूफ नहीं हो पाया है, साबित नहीं हो पाया है। 2015 में जब वो जेल गए थे, तो लड़ाई झगड़े के विवाद में वो जेल गए थे, और आज तक उन्होंने जमानत के लिए अर्जी ही नहीं लगाई, इसीलिए तो उनकी जमानत नहीं हुई। आप सोच रहे होंगे ना कि 2015 से अभी तक कोई जेल में बैठा हुआ है, तो बिना किसी क्राइम के जेल में कैसे बैठा हुआ है। जाहिर सी बात है, इंडिया का रूल्स रेगुलेशन कोड का ऐसा है कि आप एक बार अगर जेल चले गए और आपने जमानत अर्जी नहीं लगाई, तो भले आप जमानत के पात्र हैं, आपकी जमानत नहीं होगी। बात समझ रहे हैं। इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई जी अभी भी जेल में बंद हैं, वो बाहर नहीं आ रहे हैं, नहीं आना चाहते हैं, बट उन पे कोई क्राइम साबित ही नहीं हो पाया। आपने कई सारे इंटरव्यूज में देखा होगा। और वैसे भी लॉरेंस बिश्नोई कोई अनपढ़ गंवार नहीं है, वो LLB हैं, पढ़े लिखे हैं। मतलब कहने का ये है कि उन्होंने वो सारी चीजें स्कूल या कॉलेज लाइफ देखी है जो सब देखते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो अनएजुकेटेड पर्सन है, उनको सब मालूम है। और वैसे भी इंडिया में जब तक क्राइम प्रूफ नहीं हो जाता, साबित नहीं हो जाता आपके ऊपर, कोई आपको पनिश ही नहीं कर सकता। तो आप देखो, आए दिन मीडिया में चर्चा होती है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी, इनको धमकी दी, उनको धमकी दी, पप्पू यादव को धमकी दी। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, कि ये असल में प्रूफ नहीं हो पाता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई ही कर रहा है, या उनके लोग कर रहे हैं, उनके इशारे पे चल रहा है। इशारे पे तो कई बार ऐसा लगता है कि हो रहा है, बट एक्चुअल में कोर्ट में नहीं साबित हो पाता है। तो जब तक कोर्ट में साबित नहीं हो पाता है, तब तक आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि भाई आप अपराधी हैं। लेकिन फिलहाल मीशो ने क्या किया कि लोगों से बचते हुए, लोगों की प्रतिक्रियाएं देखते हुए सारी लिस्टिंग्स को परमानेंटली डीएक्टिवेट कर दिया है। आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या मीशो ने ये सही किया है। क्या जो सेलर्स इन टी शर्ट्स को बेच रहे थे, जो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे थे, उनकी लिस्टिंग्स तो डीएक्टिवेट हो गई, अब रातों रात उनकी सेल जीरो हो गई, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। क्या ये सेलर्स जो ये काम कर रहे थे, ये सही कर रहे थे, उनको ये करना चाहिए था। क्या आप किसी क्रिमिनल की, या कोई वांछित क्रिमिनल है, या कोई ऐसा आदमी है जो गलत काम कर रहा है, क्या आप उसकी मर्चेंडाइज नहीं सेल कर सकते हैं। वैसे ये मैटर जो है, ये तो कोर्ट का है कि कोर्ट इसको देखे कि भाई इसमें क्या है, क्यों नहीं सेल कर सकते हैं। लेकिन बीइंग सेलर, अगर आप ई कॉमर्स पे सेल कर रहे हैं और आपके भी दिमाग में है कि चलो कुछ ऐसा मर्चेंडाइज सेल किया जाए, तो कभी भी आप ऐसे लोगों की या ऐसे पर्सन की मर्चेंडाइज न सेल करें जो विवादों में हो, या जो वांछित हो, या जिसपे अपराध या क्राइम का इल्जाम लगा हो, क्योंकि उसमें आप बुरे फंस सकते हैं। एक तो आपके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा, और रातों रात आपकी सारी लिस्टिंग्स डीएक्टिवेट हो जाएंगी। तो जो क्वांटिटी आपने सेल करने के लिए परचेज करके रखी है अपने पास में, वो सब तो गया, उल्टा नुकसान भी हो गया, और आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। इसीलिए इन सारी चीजों से बचते हुए आप अपने को बचाइए। आप कोई भी कंट्रोवर्शियल आइटम ई कॉमर्स पे सेल ही मत करिए। बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई क्या है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, ये तो कोर्ट बताएगा। क्योंकि जब आप मीडिया में, पब्लिक में देखते हैं, तो जैसे भी लॉरेंस बिश्नोई के एक शूटर को पकड़ा गया था, तो उन्होंने मीडिया में कहा था ना
कि हमने भाई जिसको जिसको मारा है, जिसको मुझे मारने का मन है, वो कौन सा भगवान है? उनके ऊपर तो बहुत सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उनके ऊपर भी तो बहुत सारे कानून लगे हुए हैं, अपराध की वो धाराएं लगी हुई हैं। तो हम तो कोई ऐसे वैसे को तो मार नहीं रहे, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को मार रहे हैं जो खुद गलत कर रहे हैं या हमारे लिए डिस्टरबेंस कर रहे हैं या हमारे लोगों को मार रहे हैं। बहरहाल ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट ही सुलझाएगा, लेकिन आप इन चीजों से बचिए और आप ई कॉमर्स में कोई भी ऐसी चीज मत बेचिए जो कंट्रोवर्शियल हो, जो आपके अकाउंट रिस्क को बढ़ा दे, आपका पैसा भी नुकसान में जाएगा, उल्टा आप फर्दर सेलिंग भी नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आज दिन भर मार्केट में लॉरेंस बिश्नोई और ई कॉमर्स को लेकर चर्चाएं होती रही, तरह तरह की न्यूज एजेंसी, मीडिया, पेपर में ये सारी रिपोर्ट को बनाया गया है। वैसे एक नॉर्मल एक्स यूजर इतना बड़ा काम कर देगा ये मीशो ने भी सोचा नहीं रहा होगा, लेकिन जब मीशो के ऊपर प्रेशर बढ़ता हुआ चला गया तो मजबूरी में ही सही होगा, मीशो ने एक्शन लिया और मीशो ने कहा है कि हम अपने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को सेफ रखना चाहते हैं। तो सॉरी फॉर दैट, अब इसके लिए नहीं होगा, हमने लिस्टिंग्स को रिमूव कर दिया है, आगे ऐसा नहीं होगा। आप जानते ही हैं कि भाई मार्केट प्लेस तो सेलर को अलाउ करता है बेचने के लिए, वो तो मीशो तो बेच नहीं रहा है वहां पे। तो अब ये सारा लूप बैक ये इशारा करता है कि आप भी ऐसा कोई प्रोडक्ट ना सेल करें जो उल्टा आपके लिए ही खतरा पैदा कर दे और आपके बिजनेस को डुबा दे। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।